बच्चों, हम 12वीं कक्षा की गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों का अध्ययन करेंगे। कुछ सूत्र हमने पिछले भाग में देखे थे। अब इस भाग में जो सूत्र हम देखने वाले हैं, देखिए क्या कहते हैं। कहता है पहला सूत्र अपना कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस XY, ये होता है। तो देखिए इसको सिद्ध करते हैं। इसका प्रूफ हम इस प्रकार दे देंगे। प्रूफ देखिए, tan इनवर्स x, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है वो हमेशा एक एंगल रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि tan इनवर्स 1 होता, x की जगह 1 होता तो ये π/4 हो जाता, x की जगह आपका √3 होता तो ये 60 डिग्री हो जाता। तो कहने का मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो होता है हमेशा एक एंगल देता है। मैंने इसको a एंगल सोच लिया। ये tan इनवर्स y है तो ये दूसरा एंगल b हो गया। तो a प्लस बी, tan इनवर्स इधर में आएगा tan, तो ये किस फॉर्मूले से बनेगा? tan इनवर्स इधर लेफ्ट साइड में आया तो tan a प्लस बी। तो हम फॉर्मूला लिखते हैं। हम जानते हैं कि tan a प्लस बी इक्वल टू होता है बच्चों tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये होता है। अब आप मान लीजिए इसमें क्या माना आपने, tan इनवर्स x को क्या सोचा था? a एंगल। tan इनवर्स y को क्या सोचा था? b एंगल। तो इसको मान लीजिए कि माना tan इनवर्स x इक्वल टू आपने a माना हुआ है तथा tan इनवर्स y इक्वल टू आपने b मान लिया है। इम्प्लाइज दैट बच्चों, जब tan इनवर्स उधर में जाएगा तो ये tan a हो जाएगा। तो यहाँ से आप कहेंगे कि जो tan a की वैल्यू है वो हो जाएगी x, तथा यहाँ पर tan इनवर्स को राइट साइड में भेजेंगे तो tan इनवर्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा? tan में हो जाएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो tan b की वैल्यू है वो हो जाएगी y। आपको आगे इस फॉर्मूले में देखिए tan a की आवश्यकता होगी, tan b की आवश्यकता होगी और a तथा b की आवश्यकता होगी। ये चारों मान आपने निकाल लिए। आगे देखिए किस तरह से करेंगे इसको हम। आगे करते हैं कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 में इन मानों को रख देंगे। तो देखिए समीकरण 1 से हम क्या कहेंगे? समीकरण 1 से tan अपनी जगह, a की जगह जो a आपने सोचा हुआ है क्या हुआ? tan इनवर्स x, और फिर b की जगह आपने क्या लिख दिया? प्लस tan इनवर्स y। आगे देखिए tan a की वैल्यू कितनी आई? x, फिर बीच में क्या हुआ? प्लस, और फिर tan b की वैल्यू कितनी है बच्चों के पास? y। नीचे में क्या आ जाएगा? देखिए 1 माइनस, तो 1 माइनस tan a की वैल्यू आपने कितनी फाइंड आउट कर रखी है? x, और tan b की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? y। ये आपका हो जाता है। ये tan राइट साइड में जाएगा तो किस में बदल जाएगा? प्रतिलोम में बदल जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट, देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू आपका हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस XY। तो देखा बच्चों, आपने सिद्ध कर दिया। कौन से सूत्र से सिद्ध किया? इस सूत्र से, यानी कि त्रिकोणमितीय फलनों के जो सूत्र थे वहाँ से आपने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का एक सूत्र बना दिया। तो किससे बनाइए? tan a प्लस b से, क्योंकि tan a प्लस b की वैल्यू क्या होती है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। कैसे पता लगाते हैं? ऊपर में हम बात करते हैं। इसको a एंगल, इसको b एंगल सोच लेते हैं। tan इनवर्स इधर में आएगा तो tan a प्लस b बनता हुआ दिखाई देता है। तो tan a प्लस b का हम फॉर्मूला पुट करके ये प्राप्त कर लेते हैं। अगला देखिए हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। किसको देगा? एक एंगल को देगा, मतलब एक एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। माना कि ये एंगल a है, ये एंगल b है, बीच में चिन्ह क्या आया? माइनस का।
तो a माइनस बी, और टेन इनवर्स लेफ्ट साइड में आएगा तो टेन इनवर्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेन में। कौन से फॉर्मूले से ये बनेगा अपना, टेन a माइनस बी के फॉर्मूले से। तो कैसे प्रूफ देंगे बच्चे, देखिएगा, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि टेन a माइनस बी का फॉर्मूला पुट कर देंगे, इक्वल टू बच्चों होता है टेन a माइनस टेन बी, नीचे में हो जाएगा वन प्लस टेन a, टेन भी आपका हो जाना है। वही चीज़ आपने माना, क्या माना देखिएगा, इसको समीकरण एक नाम दे देते हैं, माना, क्या माना, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए, और टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या माना हुआ है, बी। तो माना ए इक्वल टू आपका है, ए एंगल है टेन इनवर्स एक्स, तथा बी एंगल कितना हो जाएगा आपका, टेन इनवर्स वाई, जो आपने स्टार्टिंग में सोचा था। यहाँ से आप इम्प्लाइज करते हैं कि x इक्वल टू हो जाएगा टेन ए, तथा y इक्वल टू टेन इनवर्स इधर में आके हो जाएगा बच्चों टेन बी। समीकरण एक से आप बात कर लेंगे, समीकरण एक से क्या बात कर लेंगे देखिएगा, समीकरण एक में टेन ए की जगह आपने क्या लिख देंगे, टेन इनवर्स x, क्योंकि आपने माना हुआ है, b की जगह आपने माना हुआ है टेन इनवर्स y, तो माइनस टेन इनवर्स y, ये ब्रैकेट तो हो गया टेन a माइनस बी, इक्वल टू, देखिए टेन a की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, यहाँ से x, तो आप कह देंगे ये x हो गया, टेन b की वैल्यू यहाँ से देखिए y, x माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स इंटू वाई, नीचे में वन प्लस टेन a की जगह x और टेन b की जगह y आपने पुट कर दिया, और आप इसको इस तरह से कह देंगे, इम्प्लाइज दैट कि टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का जो वैल्यू है, टेन उधर में जाने से बन जाएगा टेन इनवर्स और x माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई, ये लिखा जा सकता है बच्चों। तो बच्चे इस फॉर्मूले को देखेंगे, आपने सिद्ध कर दिया है, इसको याद भी रख लेंगे। टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y इक्वल टू हो जाता है टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई। अगला टेन इनवर्स का फॉर्मूला देखिए, टू टेन इनवर्स x को एक तो ये लिखा जाता है टेन इनवर्स के रूप में। देखिए टू टेन इनवर्स x को तीन तरीक़ों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एक तो टेन इनवर्स की फॉर्म में, एक साइन इनवर्स की फॉर्म में, और एक कॉस इनवर्स की फॉर्म में। ये कैसे करते हैं, कैसे सिद्ध करेंगे, बात करते हैं। देखिए ये टू टेन इनवर्स x, इसको एंगल a सोचिए ज़रा, 2a हो गया, टेन इनवर्स इधर में आएगा तो टेन 2a बन जाएगा, क्या बन जाएगा, टेन 2a। टेन 2a का फॉर्मूला अपन लिख देंगे टू टेन a अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर a। आप जानते हैं उस फॉर्मूले से ये आ जाएगा। टेन 2a के कितने फॉर्मूले होते हैं, आप ध्यान रखिए, साइन के रूप में भी लिख सकते हैं इसको, कॉस इनवर्स के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों एक स्लाइड लेके इसको शो करते हैं अपन कैसे आएगा। सबसे पहले अपने को सिद्ध करना है फर्स्ट, इसमें क्या, टू टेन इनवर्स x इक्वल टू होता है टेन इनवर्स 2x अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको शो करना है। तो इसका प्रूफ दे देते हैं। प्रूफ जैसा कि बताया बच्चों को, इसको a सोच लीजिए, तो 2a और टेन इनवर्स इधर में आया तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, टेन 2a। टेन 2a का टेन की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन क्या होता है देखिएगा, टेन 2a का रिप्रेजेंटेशन होता है टू टेन a अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर। देखिए ये त्रिकोणमितीय फलनों का एक सूत्र है, इससे हम ये प्राप्त करके देखेंगे कैसे। देखिए a किसको सोचा है आपने, टेन इनवर्स x को, तो उसको मानिए, माना a बराबर क्या, टेन इनवर्स x, इम्प्लाइज दैट टेन इनवर्स लेफ्ट साइड में आएगा तो टेन बन जाएगा आपका, हो जाएगा टेन a इक्वल टू x, ये प्राप्त हो गया। अब समीकरण एक से, समीकरण एक में वैल्यूज रख देंगे, समीकरण एक से टेन 2a
ए की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है, tan इनवर्स एक्स, रख दिया tan इनवर्स एक्स इक्वल टू, देखिए 2 tan ए, 2 tan ए की वैल्यू कितनी है x, तो 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है यानी कि x स्क्वायर, ये आपका हो जाना चाहिए। अब लेफ्ट साइड में जो tan है राइट साइड में जाएगा तो उसका प्रतिलोम बन जाएगा, tan इनवर्स बन जाएगा। तो आप कह सकते हैं यहाँ से आपको प्राप्त हो जाना है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। ये देखिए, ये आपने सिद्ध कर दिया कि 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कौन से फॉर्मूले से सिद्ध किया, त्रिकोणमितीय फलनों का जो फॉर्मूला था tan 2a जिसके इक्वल होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है, वहाँ से आपने इसको प्राप्त कर लिया। तो ये फॉर्मूला बच्चे याद कर लेंगे। अगला फॉर्मूला सिद्ध करते हैं, एक स्लाइड और लेते हैं। देखिए अगला फॉर्मूला कहता है इसी का सेकंड अपना कि 2 tan इनवर्स x इक्वल टू आपका साइन की फॉर्म में साइन इनवर्स कितना आएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है। तो देखिए किस कौन से फॉर्मूले से निकल कर आता है, ये साइन 2a के फॉर्मूले से निकल कर आता है। क्यों, साइन इनवर्स लेफ्ट साइड में जाएगा तो क्या बनेगा साइन, और इसको मैं a बोल दूं तो ये 2a, साइन इधर में आएगा तो साइन 2a के फॉर्मूले से ये बनेगा। तो प्रूफ में मैकेनिज्म है जो अपना, उसमें अपन कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हम जानते हैं, आप क्या जानते हैं, साइन इधर में आया तो साइन, इसको 2 tan इनवर्स x को एक एंगल बोला कौन सा a, तो आपने बोला कि 2a, इसकी वैल्यू tan की फॉर्म में क्या होती है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, ये वैल्यू होती है। तो इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे। अब आपने जो सोचा हुआ है उसको लिख दीजिए। माना tan इनवर्स x को क्या मानेंगे अपन, a बराबर tan इनवर्स x। बच्चों tan इनवर्स लेफ्ट साइड में आएगा तो tan बन जाएगा, तो आपका हो जाएगा tan a इक्वल टू x। बच्चे समीकरण 1 से मान रखेंगे, समीकरण 1 से इसके अंदर मान रख दीजिए। साइन 2a, देखिए साइन अपनी जगह रहेगा 2a, 2 की जगह 2, a की कितनी वैल्यू है tan इनवर्स x जो आपने मानी है, इक्वल टू 2 tan a की वैल्यू कितनी है x यानी कि 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर a की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan a की जगह क्या पुट कर दिया आपने, x पुट कर दिया। इम्प्लाइज दैट साइन उधर में जाएगा तो आप देखेंगे 2 tan इनवर्स x इक्वल टू हो जाता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपको मिलता है। तो आपने सिद्ध कर दिया 2 tan इनवर्स x इक्वल टू एक और वैल्यू होती है जो साइन इनवर्स में आती है, और कितनी होती है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जबकि 2 tan इनवर्स x इक्वल टू पीछे आपने क्या सिद्ध किया था कि tan इनवर्स में भी वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं, कितनी होती है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक वैल्यू और सिद्ध करनी है, कोस इनवर्स में भी प्राप्त कर सकते हैं। तो 2 tan इनवर्स x को जब कोस इनवर्स में लिखना हो तो कितनी वैल्यू आएगी, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये सिद्ध करते हैं, देखिएगा इसी का तीसरा जो पॉइंट है वो देखिए, आपको 2 tan इनवर्स x को कोस इनवर्स में अगर पुट करना हो, लिखना हो, तो वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम इसे सिद्ध कर देते हैं कि वो क्यों आती है, तो प्रूफ लेते हैं इसका। इसको a की दृष्टि से देखिए तो 2a, और कोस इधर में आएगा तो कोस 2a। तो कोस 2a का फॉर्मूला लिखना है अपने, किसका, कोस 2a का। ये कैसे पता चलता है बच्चों, त्रिकोणमितीय फलन जो है आपका एंगल की दृष्टि से व्यवहार करता है, तो इसको हम एक एंगल a मान लेते हैं लेफ्ट साइड में। तो ये हमें दिखाई देता है 2a, और कोस इधर में आएगा तो कोस इनवर्स कोस बन जाएगा, तो कोस 2a लेफ्ट साइड में बन जाना चाहिए। और कोस 2a का फॉर्मूला होता है किसमें, tan की फॉर्म में, क्या होता है 1
आपका माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला होता है। इसको समीकरण 1 दे दिया। एक इसको सोचकर चल रहे थे टेन इनवर्स एक्स को, तो बच्चे मान लेंगे, माना ए बराबर टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स इधर में आ जाएगा तो हो जाएगा टेन ए इक्वल टू एक्स, और ऐसा हो जाएगा तो आप समीकरण 1 से कह देंगे, क्या प्राप्त कर देंगे, देखिए cos 2a, ए की वैल्यू कितनी है, टेन इनवर्स एक्स, जो कि आपने मानी है, ठीक है। राइट साइड में 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, तो देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, टेन ए की वैल्यू x, तो टेन स्क्वायर ए की क्या हो गई, एक्स स्क्वायर, और नीचे में हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यानी कि बच्चों का एक्स स्क्वायर हो जाना है। लेफ्ट साइड में कोस जाएगा तो इम्प्लाइज दैट करके आप लिख देंगे 2 टेन इनवर्स एक्स की एक और वैल्यू कोस इनवर्स की फॉर्म में मिल जाती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू। तो बच्चे इस तरह से सिद्ध कर पाए कि 2 टेन इनवर्स एक्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कॉस इनवर्स में, और कितनी वैल्यू आती है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तीनों बातों को एक साथ लिखें अपन तो हम कहेंगे, देखिए 2 टेन इनवर्स एक्स की 3 वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं। 2 टेन इनवर्स एक्स, सबसे पहले आपने क्या सिद्ध किया कि साहब इसको टेन इनवर्स में लिख दीजिए। टेन इनवर्स में इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या वैल्यू बनती है, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चे कहें कि 2 टेन इनवर्स एक्स को आप साइन इनवर्स में चेंज करिए, तो मैं साइन इनवर्स ले आऊँगा, और साइन इनवर्स में ये वैल्यू बदल जाएगी, कितनी हो जाएगी, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों आपने अभी सिद्ध किया, तो इसमें माइनस आता है और इसमें प्लस आता है। अगर आप कॉस इनवर्स में लिखना चाहें तो अभी अभी आपने सिद्ध किया है कि 2 टेन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स में रिप्रेजेंट करें तो वैल्यू आती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से आपने देखा कि 2 टेन इनवर्स एक्स के 3 फॉर्मूले आपके सामने निकल कर आते हैं। क्या क्या, टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स में लिखेंगे तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स एक्स में लिखेंगे तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका सिद्ध हुआ बच्चों। अगला देखते हैं, 3 टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू हमें सिद्ध करनी है कि टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर के इक्वल होती है। तो देखिए कैसे सिद्ध करेंगे बच्चों, 3 टेन इनवर्स एक्स, इसको a सोचिए तो 3a हो गया, टेन इनवर्स इधर में लाएंगे तो टेन 3a, कहने का मतलब टेन 3a का फॉर्मूला हम त्रिकोणमितीय फलनों के रूप में लिखेंगे तो हम इसको प्राप्त कर पाएंगे। तो प्रूफ देखिए कैसे देंगे, हम जानते हैं, आप जानते हैं कि देखिए 3a और टेन इनवर्स इधर आया तो टेन बन गया टेन 3a। फॉर्मूला लिखना चाहता हूं टेन 3a का कितना होता है बच्चों, 3 टेन a, 11th क्लास में आप पढ़ चुके होंगे इनको, माइनस टेन क्यूब a। अगर जिसको ये फॉर्मूले नहीं आते हैं वो बच्चे 11th क्लास का जो 3rd चैप्टर है त्रिकोणमितीय फलन, उसका अध्ययन करें, वहाँ पर ये सारे फॉर्मूले आपको मिल जाने वाले हैं। नीचे में क्या आ जाएगा बच्चों, 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर है, ये फॉर्मूला बनता है। इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब बारी आई मानने की, तो देखिए माना, क्या माना, आपने क्या सोचा था, a को टेन इनवर्स x, तभी तो 3a बना था, और आपने टेन इनवर्स इधर लाए तो टेन 3a के फॉर्मूला अप्लाई किया, तो जो सोचा था वो मान लीजिए। माना a बराबर टेन इनवर्स x, इम्प्लाइज दैट टेन इनवर्स लेफ्ट साइड में आएगा तो हो जाएगा टेन ए इक्वल टू एक्स। समीकरण 1 से समीकरण 1 में ये मान पुट कर देंगे बच्चे। क्या क्या मान, देखिए टेन अपनी जगह है लेफ्ट साइड में, फिर 3 है, a की वैल्यू टेन इनवर्स x है तो रख दीजिए, इक्वल टू
इक्वल टू 3 tan a, तो देखिए 3 की जगह 3, tan a की वैल्यू कितनी है x, तो x रख दिया आपने, माइनस tan क्यूब a, tan a की वैल्यू कितनी है आपके पास x, तो ये हो गया x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर है tan स्क्वायर है और tan a की जगह क्या रखेंगे x, तो ये आपका x स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। tan उधर में जाएगा तो आप देख पाएंगे बच्चों कि 3 tan इनवर्स x इक्वल टू हो जाना चाहिए tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये आपको मिल जाता है। तो आपने सिद्ध कर दिया 3 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। अगला देखिएगा आपका 5वां इसी का, ठीक है, कह रहा है tan इनवर्स x, यानी कि एक एंगल A है ये, tan इनवर्स y ये एंगल बच्चों B है, tan इनवर्स z ये एंगल C है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z। हमने 3 एंगल सोच लिए इनको, A, B एंड C, A प्लस B प्लस C। tan इनवर्स इधर में आएगा तो tan A प्लस B प्लस C का फॉर्मूला जो है वो इसको प्राप्त करने में हमारी हेल्प कर सकता है बच्चों। तो देखिए कैसे लिखेंगे अपन, हम जानते हैं प्रूफ में, हम जानते हैं कि tan A प्लस B प्लस C की जो वैल्यू है बच्चों वो कितनी हो जाती है। देखिए tan A प्लस tan B प्लस tan C माइनस tan A tan B इंटू tan C अपॉन 1 माइनस tan A tan B, दो का गुणा माइनस tan B का tan C के साथ और फिर माइनस tan A का tan C के साथ। ये वैल्यू इसके बराबर होती है बच्चों। इसको समीकरण 1 नाम दे दिया बच्चों ने। अब देखिए आपने A B C किसको सोच रखा है, tan इनवर्स x को A, B किसको सोचा है tan इनवर्स y को, और C किसको सोचा है tan इनवर्स z को। इसको मान लीजिए, माना A बराबर tan इनवर्स x, B बराबर tan इनवर्स y और C बराबर tan इनवर्स z। ऐसा सोच लेते हैं, implies that x इक्वल टू tan A, y इक्वल टू tan B, z इक्वल टू tan C। यहाँ से हमें मिल जाता है tan इनवर्स को इधर मिलाएंगे तो tan हो जाएगा, tan इनवर्स को इधर मिलाएंगे तो tan B हो जाएगा और tan इनवर्स को इधर मिलाएंगे तो tan C हो जाएगा। तो x y z की वैल्यूज आपके पास होंगी। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 में ये वैल्यूज हम पुट कर देने वाले हैं। तो देखिए समीकरण 1 क्या है आपका, tan A प्लस B प्लस C। तो देखिए A का मतलब क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स x, B का मतलब tan इनवर्स y और C का मतलब tan इनवर्स z। ये लीजिए राइट साइड में देखिए tan A प्लस tan B प्लस tan C, यानी कि x प्लस y प्लस z। आप लिख देंगे x प्लस y प्लस z माइनस माइनस का साइन tan A इंटू tan B इंटू tan C। tan A का मतलब x, tan B का मतलब y और tan C का मतलब z आपके सामने लिखा हुआ है, x इंटू वाई इंटू z अपॉन 1 माइनस, देखिए दो का गुणा tan A और tan B, यानी कि x इंटू वाई माइनस वाई इंटू जेड माइनस एक्स इंटू जेड। ये आपका आ जाना है। tan को उधर में मैं ले जाऊं तो आपका सिद्ध हो जाएगा, implies that tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z
इक्वल टू हो जाता है tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपोन में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, ये आपका आ जाता है। तो आपने सिद्ध कर दिया बच्चों, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू आपको जो वैल्यू मिलती है वो होती है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आपके सामने वैल्यू प्राप्त होती है। आगे देखिए कुछ फॉर्मूले और हैं। देखिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। ये आपको बताया जा रहा है कि साइन इनवर्स x, एंगल दोनों का यहाँ पर जो वैल्यू है x और यहाँ पे भी वैल्यू है x, तो साइन इनवर्स को और कॉस इनवर्स को सेम वैल्यू देके उनका एडिशन ले तो पाई बाई 2 के इक्वल होता है। इसी टाइप से tan इनवर्स को x दे दीजिए और कॉट इनवर्स को भी x दे दीजिए और दोनों का एडिशन करेंगे, दोनों का योग करेंगे तो वैल्यू पाई बाई 2 के इक्वल आएगी। इसी टाइप से सेक इनवर्स को x दे दीजिए और कोसेक इनवर्स को भी x दे दीजिए, दोनों को सेम वैल्यू देते हैं, किसको, सेक इनवर्स को और कोसेक इनवर्स को, और दोनों का एडिशन लेते हैं तो पाई बाई 2 के इक्वल आता है। प्रूफ देख लेते हैं इसको, इसका प्रूफ देते हैं कैसे होगा, देखिएगा। इसका टाइप 6 में जो फर्स्ट है आपका वो है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू होता है पाई बाई 2। सिद्ध करते हैं, देखिएगा। माना y बराबर साइन इनवर्स x, इसको साइन इनवर्स x को y मान लीजिए या a मान लीजिए, कोई भी एंगल मान लीजिए, y मान लिया, अपन जनरली y मानते हैं। साइन इनवर्स इधर में आएगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा साइन y। साइन इनवर्स लेफ्ट साइड में आएगा तो साइन बन जाएगा और साइन एंगल क्या बनेगा, y बनेगा और इक्वल टू x इधर में बच जाएगा। तो मैंने इस तरह से इसको लिख दिया। अब बच्चे जानते हैं कि x इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है। साइन y को मैं कोस में कन्वर्ट करूं तो देखिए आपका 0 डिग्री यहाँ पर होता है बच्चों, ये पाई बाई 2 होता है, ये पाई होता है, ये 3 पाई बाई 2 और फिर ये 2 पाई। इसी तरह एंगल इस तरह से चलते रहते हैं। नेगेटिव साइड में चलते हैं तो माइनस के एंगल आ जाते हैं, पॉजिटिव साइड ये आपकी होती है ना, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिएगा 0 डिग्री से चले पाई बाई 2 पे फर्स्ट क्वाड्रेंट पहला चतुर्थांश, पाई बाई 2 से पाई तक द्वितीय चतुर्थांश और पाई से 3 पाई बाई 2 तक तृतीय चतुर्थांश और 3 पाई बाई 2 से कौन सा हुआ आपका 2 पाई तक चतुर्थ चतुर्थांश हुआ। इसमें सारे त्रिकोणमितीय अनुपात फर्स्ट में पॉजिटिव होते हैं। द्वितीय चतुर्थांश में आपका साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। और इसके अंदर आपका कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव। और चौथे चतुर्थांश में जो है आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। देखिए प्रथम चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होते हैं। कभी भी बच्चों किसी भी साइन को कोस में चेंज करना हो, टेन को कोट में चेंज करना हो तो प्रथम चतुर्थांश में चले जाएं और आधार बना दे पाई बाई 2 को। जब पाई बाई 2 यानी कि वाई एक्सिस आधार बनेगी तो निश्चित रूप से चेंज हो जाएगा और एक्स एक्स आधार बनेगी तो चेंज नहीं होते हैं। मतलब साइन साइन में ही रहता है, साइन कोस में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, कोस साइन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। कन्वर्ट करने के लिए आधार क्या होना चाहिए, या तो वाई एक्सिस, या तो पाई बाई 2 या 3 पाई बाई 2, आगे चलें तो 5 पाई बाई 2। ये मानिए कि पाई बाई 2 में से कुछ भी घटाओगे, पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो आप पाई बाई 2 से जस्ट पीछे आ जाओगे और पहले चतुर्थांश में आ जाओगे। तो यहाँ पर देखिए मैं साइन को कोस में अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो मैं लिख दे रहा हूँ कोस, लेकिन y आपका क्या है यहाँ थीटा, मतलब एंगल है। आप किस में से घटा दें इसको, पाई बाई 2 माइनस वाई। आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। आपके पास हो tan x और आप इसको कोट में लिखना चाहते हैं तो आप पहले चतुर्थांश में चले जाइए, लेकिन किसको आधार बनाकर, पाई बाई 2 को आधार बनाकर आप इसको लिख सकते हैं कोट। और पाई बाई 2 माइनस एंगल, एंगल का मतलब क्या है यहाँ पे x, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स। ये बात आपने 11th क्लास में सीखी होगी।
आपका कोट एक्स है और कोट एक्स को tan में चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, tan लिख दीजिए यहाँ पर। लेकिन प्रथम चतुर्थांश में जाने के लिए π/2 माइनस एक्स लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो इस तरह से कोट को tan में कन्वर्ट किया जा सकता है, tan को कोट में कन्वर्ट किया जा सकता है, साइन को कोस में, कोस को साइन में। कोस एक्स साइन में बदलना चाहते हैं बच्चे तो क्या लिख देंगे बच्चे, यहाँ पर साइन लिख देंगे और π/2 में से थीटा को घटा देंगे और थीटा का मतलब क्या है यहाँ पर, x मतलब एंगल को घटा देंगे। ये हो गया। तो बच्चे समझ गए होंगे, अगर मैं कोस में चेंज करूंगा इसको तो मैं y को π/2 में से घटा दूंगा और मैं लिख दूंगा साइन को कोस में, जैसा कि मैंने लिखा है। अब मैं कोस लेफ्ट साइड में लाऊं बच्चों तो देखिए क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स x हो जाएगा। कोस लेफ्ट साइड में आते ही कोस इनवर्स उसका प्रतिलोम बन जाएगा और सामने आएगा π/2 माइनस वाई। बच्चों मैं y को भी लेफ्ट साइड में लाऊं तो क्या आ जाएगा, y प्लस का हो जाएगा प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू आपका π/2 हो जाना है। और बच्चे y को क्या मान चुके थे स्टार्टिंग में, साइन इनवर्स x, तो y की जगह क्या लिखा जा सकता है बच्चों, साइन इनवर्स x। तो बच्चे कह देंगे कि यहाँ पर मैं लिख दूंगा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। इस तरह से बच्चों ने सिद्ध कर दिया कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू कितना आ जाता है बच्चों, π/2। इसी तरह अगला अगर सिद्ध करना चाहें तो एक और देख लें और लास्ट वाला आप खुद कर लीजिएगा। देखिए इसका सेकंड जो है वो है tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल टू है आपका π/2। बच्चों सिद्ध करना है तो मानते हैं, माना y इक्वल टू tan इनवर्स x implies that tan इनवर्स लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो tan बन जाएगा tan y इक्वल टू x। बच्चों tan y को कोट में चेंज करना चाहूँ तो बच्चे कहेंगे लिख देंगे कोट, तो मैं कोट लिख दे रहा हूँ। लेकिन वही आपका प्रथम चतुर्थांश में जाने के लिए π/2 माइनस एंगल, तो π/2 मतलब 90 डिग्री माइनस एंगल, एंगल कितना है यहाँ पे y, तो y लिख दीजिए इक्वल टू कितना आ गया, x। बच्चे कहेंगे π/2 माइनस वाई इक्वल टू कोट उधर में गया तो कोट इनवर्स x हो जाना है। बच्चे कहेंगे π/2 लेफ्ट साइड में रह जाएगा, y उधर में जाएगा तो y प्लस का हो जाएगा और प्लस कोट इनवर्स x। बच्चे y को तो tan इनवर्स x शुरू में ही मानकर चले थे तो y की जगह वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए π/2 इक्वल टू आप लिख देंगे tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x। तो देखा बच्चों आपने क्या कर दिया, आपने सिद्ध कर दिया कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू हो जाता है आपका π/2। तो इसका जो थर्ड ये है कि sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल टू हो जाना है π/2। इसको बच्चे स्वयं सिद्ध कर लेंगे, ये sec इनवर्स x को y मान कर चलें और आप निश्चित रूप से इसी प्रकार इसको सिद्ध कर पाएंगे। तो बच्चों ये जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं बच्चे इनको ध्यान से देख लें और एक एक फॉर्मूले को याद रख लें। अगले भाग में हम क्वेश्चन आंसर जो हैं वो करना चाहेंगे और तब इन फॉर्मूलों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।